अब मैं दावत ख़ताब दूँगा हमारे कबीले के चीफ़ जनाब मोहतरम इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब एडवोकेट भी तशरीफ़ लाए हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलमात चंद इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफ़िल जनाब खालिद महमूद साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे ब्रदर्स, साहिब इल्म शख्सियात, जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत के लिए ये महफ़िल मुनक़्क़िद की गई, मैं कुर्सी पे बैठा उनकी अदमी, इल्मी और तिब की फील्ड में उनकी जो खिदमात थी उनको देखकर एडमायर हो रहा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में अदबी नशिस्तें बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर। वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ महकूम लोग पैदा होते हैं और महकूम ही मर जाते हैं। हकीम साहब के जो वालिद साहब हैं, अनायत नसीम साहब, उनके मतलब थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, आने से पहले पढ़ा, तो मैंने सोचा और अपने आप को प्राउड फील किया कि ऐसी शख्सियत भी और ऐसी शख्सियत का फर्जंद भी मेरी ककज़ई मूवमेंट फॉर यूनिटी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की बुनियादी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है कि यूनिटी, जोड़ना। मैं यहाँ एक थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेकर बात करूँगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, कमान की एक कोने पे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे और दूसरे कमीन पर मेरे रब जलील दरमियान में नूर का पर्दा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खालिक से पूछा कि मुझे ये बताइए कि दुनिया में ज़मीन पर सबसे नेक अमल क्या है। तो मेरे रब जलील ने फरमाया कि ज़मीन पे दो बिछड़े हुए, दो जुदा हुए लोगों को दिलों को जोड़ देना दुनिया की अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। लेकिन आज हम देखें, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने क्या में पाकिस्तान के अंदर जो किरदार अदा किया, क्या हमारी आने वाली नस्लें जो आज जिस मुआशरे में एग्जिस्ट कर रही हैं उससे रुशनास हैं? अगर नहीं है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वो हकीम साहब की खिदमत से रुशनास हैं? अगर नहीं है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? उसका भी तय्युन तो होना चाहिए। आज जो मुआशरे के अंदर रवादारी का फुकदान है, इसकी बुनियादी वजह भी क्या है? उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि हम यूनाइट नहीं हैं। और इसकी यूनाइट क्यों नहीं है, इसकी भी बुनियादी वजह है। मैं इसको थाउजेंड अपॉलॉजीज में कहेंगे, हम बायसियत कौम करप्ट हो चुके हैं। हम किसी फ़र्क की तरफ इशारा करके नहीं कह सकते अच्छी नहीं लगती तेरे मुंह से एहतसाब की बातें। एहतसाब तो वो है जो तेरे अपने घर से शुरू हो। जब तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। और ये शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के अंदर अपना हर वाल दस्ते का किरदार याद किया, ख्वाह तिब पे हो, ख्वाह तसनीफ़ के हवाले से हो, ख्वाह क़याम पाकिस्तान के हवाले से हो, क्यों इनको लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं? क्योंकि एक करैक्टरलेस नहीं थे। बुनियाद क्या है? करैक्टर मजबूत। वो किसी अंग्रेज का एक मकूला है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करैक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप दोहराएं, हम अपने गिरेबानों में डालें कि हमारा करैक्टर क्या है। क्या हम मुआशरे में रवादारी फैला रहे हैं या मुआशरे को तकसीम कर रहे हैं? बताएं। आप पूछे अपने आप से सवाल, अकेले बैठे पूछे अपने सवाल कि हम किस नगर में चल रहे हैं। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आपको मोटो दिया था, इत्तेहाद, डिसिप्लिन, यकीन महकम और यूनिटी,
कहा जाता वो क्या ज़रूरत पड़ी थी यूनिटी का लफ्ज़ बोलने की। और उसके पेशरो, उसके साथ चलने वाले हकीम सईद जैसे लोग, जफर अली खान जैसे लोगों ने क्यों यूनिटी के ऊपर जोर दिया? अगर यूनिटी ना होती क्या पाकिस्तान बनता? लोग उसके प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते। ये सोच उभरती कि एक जुदागाना शख्सियत होनी चाहिए, मुमलिकत पाकिस्तान बनना चाहिए। क्यों लोगों ने उनकी एक आवाज़ पर लबक कहते अपने अस्मतें लुटाई? क्यों लोगों ने अपने घर बार छोड़ के एक दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो माइग्रेशन हुई? हम जहां बैठ के तो उस पर तनकीद करते हैं। कभी अपना अपने आप को देखें। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, मुआशरा नहीं सुधरेगा। इस वक्त मुआशरे को रवादारी की ज़रूरत है, और रवादारी इन शख्सियत के पढ़ने से, इनके किरदार के पढ़ने से आपको मिलेगी। मैं सोचूं और समझूं और चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह तेरी दिल में उतर जाए। और आज के मुआशरे को जो मैं देखता हूं, आज के मुआशरे में देखता हूँ, इस शेर पर तकरीर ख़त्म करूँगा, मेरे साथियों ने भी बात करनी है। अहमद नदीम कासमी का शेर है, इसके कॉन्सेप्ट को देखिए, शेर के लफ्ज़ों को ना देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए कि रेत से बुत न बनाए मेरे अच्छे फनकार, रेत से बुत न बनाए मेरे अच्छे फनकार, तू ज़रा ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूँ, किस रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर पत्थर जिसे दिल कहती है ये बेदिल दुनिया। और आखिर में तकरीबन ख़त्म करूँगा, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। बहुत शुक्रिया जी।